एक बूढ़े साधु से किसी ने पूछा, बाबा आपकी उम्र क्या है? उत्तर मिला, यही कोई 3-4 साल। झूठ, और वो भी इतना सफेद झूठ। सुनकर प्रश्नकर्ता ने दोहराया, क्या कहा? 3-4 साल? बूढ़े संत ने जवाब दिया, और नहीं तो क्या, जिंदगी के 70 साल तो दुनिया की मोह माया के चक्कर में बीत गए। बस पिछले 3-4 सालों से सतगुरु की कृपा से प्रभु की ओर देख रहा हूं। यह है जीवन को देखने का संतों का अपना ढंग। मानव जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारे पास जितना ज्ञान है उसे भी हम जीवन में नहीं उतारते, जबकि संतों के मन, वचन और कर्म में एकता होती है। मनुष्य की दुर्बलताओं को हम भी जानते हैं और संत भी जानते हैं। संत जन सारी दुर्बलताओं से मुक्त होते हैं, किंतु सामान्य जन जानकर भी अनजान बनते हैं। इसलिए संतों के संपर्क में आए बिना जीवन में सुधार होना कठिन है। आखिर प्रेरणा कहां से मिलेगी? जीवन की सही दिशा तो संत ही बता सकता है, क्योंकि उसका जीवन उसके अपने वश में होता है, जबकि अधिकांश लोगों का जीवन उनकी इंद्रियों के वश में होता है। जीवन केवल धड़कते हुए दिल और सांस लेते हुए फेफड़ों को नहीं कहते। जीवन तो एक अवसर है, निरंकार को पहचानने का अवसर। जो परमात्मा से विमुख है वो जीवन की वास्तविकता से भी दूर है। मनुष्य भूल जाता है कि इस नश्वर संसार में प्रभु का भी उसके जीवन पर कुछ अधिकार है। इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पौनी आध, तो प्रभु का स्मरण करो। संतों का जीवन ही औरों की सेवा में बीतता है। सोते जागते ही नहीं, सपनों में भी वे परोपकार ही करते रहते हैं। ऐसे ही एक सेवा भावी संत ने एक रात सपना देखा कि देवदूत उन्हें स्वर्ग ले जा रहे हैं। संत ने अपने पूरे समाज को अपने साथ ले लिया है। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर एक समस्या पैदा हो गई। देवदूतों ने कहा कि स्वर्ग के भीतर केवल आपको प्रवेश मिलेगा, आपके पीछे ये जो अपार भीड़ है वो भीतर नहीं जाने पाएगी। तब तो मुझे भी स्वर्ग नहीं चाहिए, संत ने कहा। आप ऐसा कीजिए, हमें हमारी धरती वापस भेज दीजिए। देवदूतों ने कहा, हमारे यहां ऐसा नियम ही नहीं है। मृत्युलोक से हम जिसे ले आते हैं उसे या तो स्वर्ग में रखते हैं या नरक में डाल देते हैं। संत ने अपने साथियों से कहा, बंधुओं, मेरी राय में हमें अब नरक का दरवाजा खटखटाना चाहिए। स्वर्ग में रहने वालों को हमारी सेवाओं की क्या जरूरत? नरक के निवासियों का थोड़ा भी कष्ट अगर हम दूर कर पाए तो हमें स्वर्ग जैसा सुख अपने आप मिल जाएगा। देवदूतों, अब हमें नरक के द्वार तक पहुंचा दो। सच्चा संत हमारी आंखें खोल देता है, भूले भटके समाज को सही राह पर ले आता है। वो स्वयं एक मशाल की तरह जलता है, जिसके प्रकाश में दुनिया को उसकी सही मंजिल मिलती है। उसके जीवन और आचरण से समाज में एक क्रांति होती है, वो दुनिया को बदल देता है। अब जो पद आप सुनेंगे उसमें जीवन और जगत का सबसे बड़ा रहस्य सामने रख दिया गया है। नीले आसमान पर देखिए, अपने चारों ओर नजर डालिए, जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब नश्वर है। ये सूरज, चांद और सितारे, ये धरती, आग और पानी, यहां तक कि जीव, आकाश और वायु जैसी सूक्ष्म चीजें भी परिवर्तनशील हैं, इसलिए नाशवान हैं। इस नश्वर संसार के आर पार है अदृश्य, निराकार, निरंकार।
जो शाश्वत है, अमर है, आनंद रूप है, जो सदा रहता है और एक सा रहता है। गुरु कृपा से मन की आंखों से जिसने निरंकार को पहचान लिया, उसका बेड़ा पार हो गया, वो अमरता से एकाकार हो गया। अगर पूरे विश्वास के साथ दस्तक दी जाए तो सद्गुरु के, परमात्मा के द्वार खुलकर ही रहते हैं। और क्यों न खुले, सद्गुरु से, निरंकार से बढ़कर अपना है ही कौन। इसलिए मांगना है, हाथ फैलाना है तो दाताओं के दाता के सामने फैला, जिसका काम ही हजारों लाखों हाथों से लुटाना ही लुटाना है। जो मन के कोने कोने में रम रहा हो, उससे मांगने में शर्म कैसी, संकोच कैसा, पर्दा क्यों। दुनिया में कोई गरीब नहीं है, परमात्मा सबका है। गरीब और बेसहारा वही है जो अपने चारों ओर फैले खजाने से अनजान है, अपने घर के भीतर बाहर मन के आंगन में बैठे सर्वस्व से अनजान है, बेखबर है। धन निरंकार जी। सद्गुरु निरंकारी बाबा हरदेव जी महाराज के पावन चरणों में भारतीय म्यूजिक कैसेट्स की मर्मस्पर्शी भेंट, अवतार वाणी सीरीज, निरंकारी मिशन के दिव्य संदेश का निर्मल दर्पण। निरंकारी मिशन अलग से कोई संप्रदाय नहीं, बल्कि सभी धर्मों और संप्रदायों का एक पवित्र संगम है। निराकार परमात्मा की निकटता में जीने की कला है। हे परम पिता परमात्मा, तू कण कण में समाया हुआ है। तू सब में है, सब तुझ में है। तू कार्य है और कारण भी। तेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मन की आंखें खुलते ही तेरी निकटता अपने आप झलक उठती है। हे राजाओं के राजा, मैं तेरे दासों का दास हूं। सारी मानवता का रचनाकार एक यही निराकार है, निरंकार है। लेकिन आदमी है कि धर्म, संप्रदाय और जाति के टुकड़ों में बंटकर बिखर गया है, माया का शिकार हो गया है। उसकी चेतना की आंखें बंद हैं, नैतिकता मिट्टी में मिल गई है। अज्ञान का अंधकार गहरा होता जा रहा है। हमारे अगुआ जब स्वयं अंधे हो गए हैं, तब उनके पीछे चलने वालों का तो राम ही मालिक है। सच तो यह है कि अंधों को अब रोशनी पर विश्वास ही नहीं रहा। उन्हें सद्गुरु मिला ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं कि सद्गुरु ही आंख है, आंखों की रोशनी है, आत्मा का प्रकाश है। इसलिए सुरक्षा चाहिए तो गुरु की शरण में जाओ। गुरु कृपा से बड़ा कोई कवच नहीं। गोविंद तक ले जाने वाला गुरु ही है। जिसे गुरु नहीं मिला, वो जीवित होते हुए भी जीवनहीन है। सांसारिक संताप से बचने की एक ही जगह है, गुरु कृपा की छां। डगमगाते कदमों का एक ही सहारा है, गुरु की बाह। जीवन एक अनंत यात्रा है, एक अनजान सफर है। मंजिल का पता नहीं, दिशा का ज्ञान नहीं, फिर भी सांसों का सफर दिन रात चलता रहता है। इस सफर के लिए सबसे जरूरी सामान है गुरु की कृपा, सद्गुरु की छाया। ऐसी छाया जो जमाने की सर्दी गर्मी, धूप और बरसात से
दिल और दिमाग की रक्षा करे, जो निराशा की थकान मिटाए, जिसकी मौजूदगी अंधेरे में रोशनी का काम करे। सच तो यह है कि जो सच्चे दिल से पुकारता है उसे ईश्वर की कृपा से गुरु मिल भी जाता है। वो गुरु जो शिष्य को ईश्वर से मिला देता है। जिंदगी के अनजान सफर में भटकाव भी बहुत हैं। माया के चक्कर में इंसान सही रास्ता भूल जाता है। जीवन यात्रा में ऐसे लुभावने मोड़ आते हैं कि अगर सद्गुरु की उंगली ना पकड़े रहो तो गलत दिशा में भटक जाने का, विवेक के नष्ट हो जाने का खतरा बना रहता है। कदम कदम पर लोभ के ऐसे लुटेरे मिलते हैं जो मन का धीरज, चित्त की शांति लूट लेते हैं। फिर जीवन में रह ही क्या जाता है। रास्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा अपना अहंकार, जो अंधकार ही अंधकार है। बाहरी अंधेरे को मिटाने के लिए बहुत से चिराग हैं, लेकिन अहंकार, मन का अंधकार तो सद्गुरु ही मिटा सकता है। सद्गुरु जो स्वयं प्रकाशित है, जो ज्ञान स्वरूप है, ज्योतिर्मय है, जिसकी कृपा को छूते ही मन का दीपक अपने आप जल उठता है। भीतर बाहर सब प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। जीवन का पथ सुगम हो जाता है, कठिनाई आसान हो जाती है, माया मिट जाती है। प्रेम और भक्ति की शीतल धारा घृणा और द्वेष की सारी ज्वाला को बुझा देती है। गुरु के शब्दों से दुविधा मिट जाती है और रास्ता साफ हो जाता है। सद्गुरु की कृपा से जिसका अहंकार मिट गया, वो सबके आदर और सम्मान का पात्र बन गया। संसार तो नश्वर है, अविनाशी है गुरु का संदेश, उपदेश और आदेश। सतगुरु के बताए रास्ते पर चलना, उसके उपदेशों, आदेशों और संदेशों को जीवन में उतारना आसान काम नहीं, बहुत बड़ी चुनौती है ये। इतिहास गवाह है कि सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने वालों को अपने प्राण हथेली पर लेकर चलना होता है। जिसे सतगुरु से सद प्रेरणा मिल गई, उसमें एक ईश्वरीय शक्ति आ जाती है। पग पग पर मौत का भय, फिर भी वो निर्भय अपनी राह पर चलता जाता है। दुनिया तो दुनिया है, वो सत्य का सामना करने से हमेशा डरती है, क्योंकि सच्चाई हमेशा जात पात और आडंबर के खिलाफ होती है। सच्चा शिष्य, सच्चा संत हृदय का जितना सरल होता है, उतना ही अपने इरादों का कठोर भी। शरीर को तो एक ना एक दिन राख होना है, कल होना है तो आज ही हो जाए, लेकिन सत्य से मुंह मोड़ना अपने आप में। ये दुनिया भी कितनी बदनसीब है जो अपने सुधारक संतों का हमेशा से विरोध करती रही है। दुनिया में जो झूठ, फरेब और धोखेबाजी है, वो हमेशा सत्य से डरती रही है। इसीलिए कभी सुकरात को जहर दे दिया जाता है, तो कभी ईसा मसीह को सूली पर लटका देते हैं, या कभी बाबा गुरबचन जैसे को गोली मार दी जाती है। संतों के साथ दुनिया चाहे जैसा व्यवहार करे, संत संसार का उपकार ही करते हैं। दुनिया पर राज करने वाले बादशाह दिलों पर राज करने वाले शहंशाहों को पसंद नहीं करते। धर्म के नाम पर व्यापार करने वाले पंडा पुरोहित, काजी मुल्ला भी सुधारकों की जान के गाहक बन जाते हैं। संतों, महात्माओं और क्रांतिकारी सुधारकों को मारकर उनकी समाधि पर फूल चढ़ाना दुनिया की पुरानी आदत है। क्या यह आदत कभी नहीं सुधरेगी? एक संत जंगल के रास्ते चले जा रहे थे।
उनके पीछे पीछे कुछ दूरी पर उनकी स्त्री भी आ रही थी। संत को चलते चलते अचानक मोहरों से भरी थैली दिखाई दी। वे जल्दी जल्दी उस पर धूल डालने लगे। इतने में उनकी स्त्री भी आ गई। उसने पूछा, क्या चीज धूल से ढक रहे हो? पति ने कहा, यहां मोहरों की एक थैली पड़ी थी, सोचा इसके लिए तुम्हारे मन में कहीं लोभ ना पैदा हो जाए, इसलिए धूल से ढक रहा था। संत की पत्नी ने कहा, सोने और धूल में फर्क ही क्या? धूल को धूल से ढकने से फायदा? आज दुनिया कामिनी, कंचन और कीर्ति के पीछे पागलों की तरह दौड़ रही है। उसे नहीं मालूम सतगुरु की सेवा करने से उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आ सकता है कि स्वयं संपत्ति उसके पीछे दौड़ती फिरे। मनुष्य के दुखों का मूल कारण है सुख का, सुविधा का पीछा करते रहना। हमारी इच्छाएं जितनी ही अधिक होंगी, हम उतने ही गरीब दिखाई देंगे। सत्संग ही, गुरु का उपदेश ही इच्छाओं से छुटकारा दिला सकता है और हमारी गरीबी मिटा सकता है। परमेश्वर में आस्था रखने वाला सुख दुख में अंतर नहीं करता। देने वाला जो भी दे स्वीकार है। प्रभु का प्रत्येक दान वरदान के समान है। यह दृष्टि संतों से मिलती है, सत्संग से मिलती है, गुरु की कृपा से मिलती है। दुनिया का सबसे बड़ा धन है राम रतन धन। यह वही धन है जिसे पाकर मीरा नाच उठी थी, जिसे पाकर कबीर का मन मगन होकर मौन में डूब गया था। भगवान बुद्ध ने मृत पौत्र के दुख से दुखी विशाखा को समझाया, जिसके 100 प्रिय हैं उसे 100 दुख होते हैं, जिसका एक प्रिय है उसे केवल एक दुख होता है, जिसका एक भी अपना नहीं उसके लिए जगत में कहीं भी दुख नहीं है। जगत में सुखी होने का एकमात्र उपाय यह है कि किसी से मोह न रखे। इस दुनिया का रिवाज है, यहां हर कोई मुट्ठी बांधे आता है और यहां से हाथ पसारे चला जाता है। जब अपना कुछ है ही नहीं, तब धन दौलत, कुटुंब कबीला, बंधु बांधव की आसक्ति में पड़ना अपने मन को बंधन में डालकर दुखी करना है। जो अंतिम क्षण में छूट जाने वाले हैं, उनके मुंह में पड़ना ही क्यों? माया को एक ओर से तोड़ते चलो और मन को प्रभु से जोड़ते चलो। जो जन्म जन्मांतर से तुम्हारा अपना है, ध्यान रहे, इस जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब एक ना एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। वो हमसे छूट जाएगा, हम उससे छूट जाएंगे। हमारा असली नाता तो निराकार निरंकार से है, जो अदृश्य होकर भी सर्वत्र उपस्थित है, देश और काल के आर पार फैला होकर भी मानव मन का निवासी है। यह संसार सत्य भी है और असत्य भी। सत्य इसलिए कि भक्त के लिए यही निराकार का आकार, प्रकार और विस्तार है। असत्य इसलिए कि ये सारा खेल माया का विस्तार है। इसलिए जीवन की सफलता इसी में है कि आत्मा और परमात्मा का संबंध समझ में आ जाए, ताकि मौत न रह जाए।